स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। आप सुन रहे हैं साउंड्स गुड। आज की कहानी हमारी इंस्टा फैमिली से एक सदस्य ने भेजी है जिनकी पहचान है आवारा हूँ। आज की कहानी में आप जानोगे कि रिश्तों की डोर जब सिर्फ दोनों के हाथ में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन इस डोर को किसी तीसरे के हाथ में थामने की कोशिश करता है तो ये रिश्ते की डोर बहुत आसानी से टूट जाती है। आपने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें किसी तीसरे के आने से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, और आज की कहानी भी इसी उदाहरण को दर्शाती है। इस कहानी में किरदार के नाम बदले गए हैं लेकिन जगह का नाम नहीं बदला गया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा शहर की। रोहित की जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष रहा। 3 साल की उम्र में ही सर से पिता का साया उठ गया और बचपन से ही रोहित की मां ने रोहित को पाल पोस के बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। रोहित ने बचपन से ही संघर्ष देखा और जैसे तैसे उम्र बढ़ी उसने जिंदगी में संघर्ष करना जारी रखा, ये सोचकर कि उसकी फैमिली ने जो दुख देखा, जो कष्ट झेला, वो उसको आगे ना झेलना पड़े। रोहित अपनी मेहनत में व्यस्त था, तभी रोहित की मां ने ही अपनी जानकारी में एक अच्छा परिवार देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। रोहित को लड़की के बारे में पता नहीं था और ना ही उसने उस लड़की के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे था। रोहित के मन में शादी का ना कोई विचार था, ना ऐसी कोई लालसा, इसलिए रोहित ने उस लड़की के बारे में ज़्यादा ना जानकर अपना काम करना जारी रखा। सबके मुंह से उस लड़की के बारे में बातें सुन सुनकर रोहित का ध्यान धीरे धीरे उस लड़की की ओर जाता गया और कहीं ना कहीं उसे अब उस लड़की की छवि से प्यार होने लगा था। अब तक दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, ना एक दूसरे से कभी बात की थी। ये तो बस पारिवारिक संबंध के चलते दोनों का रिश्ता तय हुआ था। 14 फरवरी 2019 जब रोहित ने पहली बार उस लड़की को देखा था, उसे पसंद करने लगा था। उसका नाम दिव्या था। रोहित का ध्यान अब दिव्या पर आकर रुक गया था। दोनों की बहुत अच्छे से शादी हुई और बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दिव्या को बचपन से ही एक बीमारी थी। हालांकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इस बीमारी का पता रोहित को थोड़े टाइम बाद पता चला, जिसका कहीं ना कहीं असर इस रिश्ते पर पड़ने लगा था। इसलिए रोहित की सारी जमा पूंजी उस बीमारी के इलाज में जाने लगी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर रिश्तों में दूसरों की सलाह जहर की तरह घुलती है। वो तीसरा इंसान रिश्तों को तोड़ कर रख देता है और इनके साथ भी कुछ यही होने वाला था। एक दिन की बात है जब दिव्या 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और एक नए मेहमान की, एक नए सदस्य की घर में आने की बहुत खुशी थी। तभी दिव्या ने रोहित से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, और रोहित ने दिव्या को अपने घर भिजवा दिया। न जाने कुछ वक्त के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक रोहित के घर एक डाक आती है जिसमें तलाक के कागज थे। रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि यह आखिर अचानक से क्या हुआ। उसने इस मामले को समझने के लिए दिव्या को फ़ोन किया, लेकिन दिव्या ने रोहित से बात नहीं की। उसके घर वालों ने भी फ़ोन पर रोहित से बहुत बुरा व्यवहार किया। कुछ दिनों बाद ये मामला नज़दीकी कोर्ट तक जा पहुंचा था, जहां रोहित ने दिव्या से बात करने की खूब कोशिश की, लेकिन दिव्या ने रोहित से बात ना करके उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। एकदम से सब कुछ ऐसे खत्म होता देख रोहित भी अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसने बचपन से जो तकलीफें, जो संघर्ष झेला, उसके बाद उसे थोड़ा सा प्यार मिला, थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ये खुशी भी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रही। दिव्या ने सबके सामने रोहित से बहुत गलत तरीके से बात की और उसके साथ घर आने से भी साफ मना कर दिया। उस वक्त सबके सामने तमाशा ना करके चुप रहना ही रोहित को सही लगा और बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए रोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, डिलीवरी से लेकर के अब तक का जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल का, दवाइयों का, वो सब मैं भिजवाता रहूँगा। तुम्हें जहाँ रहना ठीक लगे तुम बस वहीं रहो। रोहित और उसके ससुराल पक्ष से जुड़ा एक दोस्त था जिन्होंने ये बात साफ की कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है इसमें परिवार के ही लोगों का हाथ है, और लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने पति की बात ना सुनकर दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा किया, उनकी राय मानी और अपना ही रिश्ता खराब कर बैठी। उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए इतनी मेहनत करने वाला लड़का, मेरी इतनी परवाह करने वाला लड़का जिसे आज मैं छोड़ रही हूँ, उसका क्या होगा। ये रिश्ता अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया था। बातों के सिलसिले भी अब धीरे धीरे कम होने लगे थे और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया और आज इस बात को 5 महीने हो गए और रोहित अपने बच्चे की शक्ल तक देखने को तरस गया। अभी तलाक हुआ नहीं है और कोर्ट के दिए वक्त का ये आखिरी महीना चल रहा है। रोहित के हिसाब से कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, उनका कर्ज चुकाने के लिए होते हैं। एक ही जन्म मिलता है जिसमें प्रेम से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर देख लिए, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाया है और ना उन्हें कभी रुकना होता है।
एक बार भी वो इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता कि उसने क्या खोया, क्या पाया। प्यार के लिए प्यार की भीख मांगना इस रिश्ते का भी आखिरी पड़ाव था। रोहित कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद उस घर में मेरे लिए एक दिन बिताना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी के लिए मरता तो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। हम सब अपनी ज़िंदगी में अनेकों चुनाव करते हैं, और वैसे ही मैंने सिर्फ तुम्हें चुना था, और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है। भले ही तुम मुझसे कभी प्यार ना करो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मुझे तुम्हें भूलने में एक उम्र खर्च करनी पड़ेगी। मैं आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी के साथ किसी रिश्ते में जुड़े हो तो उसमें किसी तीसरे को जगह मत दो। जो भी सुख दुख, सही गलत, उसे मिल बांट कर आगे बढ़ो। किसी तीसरे की राय लेकर अपने रिश्ते को खराब मत करो, और ना ही कभी किसी के रिश्ते में अपनी राय देकर उनके रिश्तों को खराब करो। न जाने कितने ही ऐसे रिश्ते हैं जो एक छोटी सी गलती की वजह से टूटने की कगार पर आकर खड़े हैं। मोहब्बत से शादी तक का सफर बहुत कम लोग तय कर पाते हैं, लेकिन मोहब्बत के बाद शादी और शादी के बाद तलाक की बात आते ही कहीं ना कहीं मोहब्बत नाम से नफरत सी होने लगती है। और समाज में इस नफरत को फैलने से रोकने के लिए हमें हमारे रिश्तों को सूझबूझ और एक दूसरे की इज्जत करके, परवाह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी जिसे औरों तक शेयर कीजिएगा, और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। साउंड्स गुड।